डर की रात धाक, आत्माओं का युद्ध, नई कहानी, नया मोड़, अमरता का व्यापार। पिछले भाग का अंत। श्रुति और उसकी 3 अर्ध आत्मा साथियों ने राक्षसों के नगर कालपुर को उजाले में बदल दिया। पर जैसे ही श्रुति ने आसमान की ओर देखा, उसे महसूस हुआ ये अंत नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत थी। नया मोड़। अमरता के सौदागर दुनिया के किसी कोने में पहाड़ों के नीचे छुपा है। एक संगठन, सनातन लाइब्रेरी। बाहरी दुनिया के लिए यह एक बंद पुराना पुस्तकालय है, लेकिन असल में यह एक आत्मा कोश है। यहां कैद हैं हजारों आत्माएं जिन्हें मुक्त नहीं किया गया बल्कि बेचा गया। कोई अमीर तांत्रिक जो अमरता चाहता है, कोई अरबपति जो अपने मर चुके बेटे की आत्मा पकड़ना चाहता है। सब यहीं आते हैं और भावनाओं का व्यापार करते हैं। इस व्यापार को चलाता है एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसे सब कहते हैं मास्टर वेद, एक 300 साल पुराना अमर मानव जो आत्माओं को बांधकर जी रहा है। श्रुति का अगला मिशन। एक दिन श्रुति को एक आत्मा की पुकार सुनाई दी, लेकिन यह आवाज न किसी जंगल से आई, न किसी श्मशान से। यह आवाज आई एक जीवित इंसान से, बचाओ मुझे, मैं जिंदा हूं पर मेरी आत्मा कैद है। श्रुति ने ध्यान किया, छवि दिखाई दी। एक नौजवान लड़का, आंखें बंद लेकिन शरीर चल रहा है। उसकी आत्मा को किसी ने निकालकर सनातन लाइब्रेरी में कैद कर दिया है। श्रुति की टीम अब एक संगठन, अब वह अकेली नहीं है। श्रुति त्रिशूल की शक्ति लिए नील मंत्र और यंत्रों में निपुण, पहीम तांत्रिक प्रतीकों का विशेषज्ञ, यह रागिनी आत्माओं से संवाद करने वाली। इन्होंने मिलकर बनाया एक गुप्त संगठन, शांति वाहिनी। इनका मिशन हर उस आत्मा को आजाद करना जो भावनाओं या लालच के लिए कैद की गई है। लाइब्रेरी की दीवारों के पीछे। सनातन लाइब्रेरी बाहर से एक वीरान इमारत है, लेकिन अंदर एक मंत्र चालित जेल है। हर आत्मा एक कांच की शीशी में बंद है, जिसके नीचे नाम लिखा है जीवित देह का मालिक, अमरता लेन देन संख्या अलार 409। ये आत्माएं धीरे धीरे बिना मरे मरती हैं, क्योंकि जिस शरीर में वे थीं वह अब खाली खोल है। अंतिम दृश्य, एक फंदा श्रुति और टीम लाइब्रेरी के भीतर घुसते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, मास्टर वेद उनका इंतजार कर रहा होता है। वह मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी आत्माओं की महक बड़ी खास है और मुझे लगता है तुम्हारे जैसे योद्धा अमरता का सबसे अनमोल स्रोत होंगे। दीवारें बंद हो जाती हैं। लाइब्रेरी अब बदल जाती है एक आत्मा मंच में, जहां हर कदम पर एक परीक्षा होगी। क्या अब आप तैयार हैं अगली लड़ाई के लिए? अगला भाग आत्मा मंच का नरसंहार, जहां श्रुति और उसकी टीम को अपने ही डर, यादें और अतीत के पापों से लड़ना होगा और तय करना होगा, क्या वे जीने के लायक हैं या अमरता उनके लिए एक सजा होगी। 6 बताइए, क्या आपको इस संगठन शांति वाहिनी का विस्तृत निर्माण चाहिए? लोगो, नियम, रैंकिंग आदि, या सीधे अगला भाग शुरू करें? आपके अनुसार श्रुति की सबसे गहरी कमजोरी क्या हो सकती है? उसी से बनेगा उसका सबसे खतरनाक दुश्मन।